ध्यान से सुनिए। चलिए आगे बढ़ें। तो हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट पे ऊपर बात करेंगे जिस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। अब देखिए एलोवेरा, तो प्रोडक्ट से पहले आप हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस किया कीजिए। जब मैं प्रॉब्लम बताता हूं ना कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही समझना है कि प्रॉब्लम में किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सुने रहेंगे तो आप लोगों से ऑटोमेटिक उनकी प्रॉब्लम समझ जाओगे कि अच्छा सर ने तो ये वाला प्रॉब्लम बताया था, तो इस प्रॉब्लम का जिक्र उन्होंने किया था, तो ये वाला प्रोडक्ट भी आया था। तो आप कनेक्ट कर जाओगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट इधर अगर हम यूज कर लें हमको फायदा होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? एसिडिटी। एसिडिटी को बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा ध्यान माफ कर दीजिएगा उसके लिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ सीखने की और सीख ही रहा हूँ अभी। देखिए, एसिडिटी को बोलते हैं अम्लता, मतलब ऐसे बॉडी में ज्यादा हो गया। कॉन्स्टिपेशन को बोलते हैं कब्ज। और डल स्किन का मतलब चेहरे में रौनक नहीं रहती, रूखापन हो जाता है। तो आज के टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आपको बता दूं कि 22% भारतीयों को लगातार क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। 2020 की एक रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चला। 40% शहर में रहने वाले लोगों को लगातार एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लगातार उनकी बॉडी में एसिडिटी बनी हुई है। और देखिए जब आपके शरीर में एसिडिटी बनी रहती है तो आपके शरीर में जो आपकी स्किन है उस पे भी असर पड़ता है। आपकी पाचन क्रिया जब खराब हो जाती है तो उसका असर आपकी स्किन पे दिखता है और इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा खाना खाए, लेकिन खाना पचने के बाद जो पोषक तत्व हैं इनका ब्लड में जाना जरूरी होता है। लेकिन अब आपका तो पेट ही साफ नहीं हो रहा है, तो उधर क्या है कि टॉक्सिन ही जमा हो रहा है, तो आपके न्यूट्रिशन बॉडी को मिलते नहीं है, एंड विच लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो एज पर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में क्या कहा गया? देखिए आयुर्वेदा में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर खाने को पचने के लिए जो अग्नि रिलीज होती है वो स्लो हो जाता है, तो उस व्यक्ति का जो टॉक्सिन है बॉडी में जमा होता है, जिससे आंतों पे असर पड़ेगा और साथ में त्वचा पे भी असर पड़ जाता है। तो हम इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? इस समस्या के लिए एलोवेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एलोवेरा को आयुर्वेदा में घृत कुमारी बोला जाता है। और हमारे शरीर के 3 प्रकार के दोष होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये तीनों प्रकार के दोष आपके शरीर में बैलेंस नहीं रहते तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। पेट संबंधी जितनी भी समस्या होंगी उसमें आप मान के चलिए आपका वात दोष और पित्त दोष बिगड़ ही जाना है। एलोवेरा एलोवेरा जो है हमारे शरीर में विरेचन क्रिया, विरेचन का मतलब आपकी आंतों की सफाई करना, आयुर्वेदा में विरेचन क्रिया होती है। तो धीरे धीरे आपके आंतों में जो गंदगी जमा है ना, धीरे 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 बाहर हो जाती है, आंतों की पूरी सफाई हो जाती है, इसको विरेचन बोलते हैं। और दूसरा एलोवेरा क्या करता है, आपकी त्वचा और आपकी स्किन दोनों पे काम करता है। तो अगर हम बात करें हमारा जो प्रोडक्ट है एलोवेरा, सबसे पहली बात तो एलोवेरा के जो फायदे हैं इसके पीछे मेरे पास प्रमाण क्या है। देखिए प्रमाण, माफ कीजिएगा फाइटर। चलिए, हाँ, थैंक यू। ओके, सो एलोवेरा के पीछे क्या प्रमाण है ये भी समझिए। देखिए 2018 में एक शोध किया गया, जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक रिसर्च किया गया। इसमें कहा गया कि एलोवेरा जो है आपकी त्वचा की नमी और लचीलेपन को मेंटेन करके रखता है। 2019 के एक रिसर्च में ये कहा गया कि एलोवेरा जो है आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। और 2010 के रिसर्च में कहा गया कि एलोवेरा आपके बाउल मूवमेंट को क्या करता है, इंप्रूव करता है, मतलब आंतों के मूवमेंट को अच्छा करता है, पेट को साफ करने में हेल्प करता है। एलोवेरा के बारे में एक बात और समझिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए यही है। आप बाकी चीज सीखे नहीं सीखे, बट ये वाला लाइन आपको जो मैं अभी समझाने वाला हूं ये जरूरी है। सबसे पहली बात,
कि लोग आपसे पूछते हैं कि जी आपके ही कंपनी का एलोवेरा क्यों पीना हमको? मार्केट में 200 रुपए का भी आता है, 300 का भी आता है, दुनिया भर की कंपनी है, तो आपकी कंपनी का क्यों पिएँ? देखिए उसका कारण है, इस कारण को हम समझते हैं। देखिए हम सभी के घर में हमारी जो मदर हैं या हमारे जो सिस्टर्स हैं या वाइफ, सबको खाना बनाने आता है। इसमें कोई डाउट नहीं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कुछ लोग सच में बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। अब खाने का मतलब आप लोगों ने स्वाद से कनेक्ट कर लिया। मैं स्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ। स्वाद तो ज़रूरी है। आपने देखा होगा कुछ महिलाएँ खाना टेस्टी तो बना देती हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, खाने को टेस्टी बनाने के चक्कर में उस खाने के पोषक तत्व खत्म, गए। तो गए तो किस काम का हमारे शरीर में किसी काम का नहीं, हमको स्वाद ही मिला। ऐसे ही बाकी कंपनियां प्रोडक्ट जब बनाती हैं तो प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट आप बनाते कैसे। अगर एलोवेरा की प्रोसेसिंग में एलोवेरा के गुण ही खत्म हो जाएं तो हम एलोवेरा पी के फायदा क्या लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। तो इस एलोवेरा, आप अपनी कंपनी का एलोवेरा पी के देखिएगा, उसमें गूदा आपको दिखेगा, पल्प, और वही तो मेन काम करेगा। लेकिन वही गायब रहेगा अगर, तो काम कैसे करेगा। तो इसका जो बायो एक्टिव कंपाउंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपकी कंपनी प्रोसेसिंग मेंटेन करके रखती है। तो इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ करेंगे? इस प्रोडक्ट का प्रयोग आप पाचन क्रिया, कुछ भी प्रोडक्ट दीजिए एलोवेरा मैंडेटरी। शरीर को साफ करना है, बिल्कुल दीजिए। त्वचा के लिए तो 100% जरूरी है। अब अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट को हम कितना लें, तो इस प्रोडक्ट को आपको 20 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए आपको। और सुबह एक बार उठ के पी लीजिए और शाम को। और जिनको एलोवेरा पे ट्रस्ट नहीं है ना, मेरी बात मान के ना इसको 2-3 महीने पी के देखिए, आपकी स्किन, आपकी बॉडी का डाइजेशन, आपका और बाकी चीजें ऑटोमेटिक सेट होनी शुरू हो जाएंगी, करके देख लीजिए। दूसरी बात है, हम पेट से जुड़ी दूसरी समस्या पे बात करेंगे, और दूसरी समस्या का नाम है पाइल्स। तो पाइल्स के लिए कंपनी ने जो प्रोडक्ट बना रखा है उसको बोलते हैं पाइलोडॉग। पाइल्स को हिंदी में बोलते हैं बवासीर। अच्छा, मैं पूरी ट्रेनिंग को हिंदी और इंग्लिश मिला के करता हूँ, तो आप लोग अगर अंग्रेजी बोलूँ तो हिंदी का वेट करेंगे, वो हिंदी भी मैं बोल ही देता हूँ, तो उसको सुन लेंगे आप आराम से। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि आज के टाइम पे पाइल्स की समस्या एक नई जीवन शैली की समस्या बन गई है। क्यों और इसका क्या प्रमाण है मेरे पास? प्रमाण ये है कि हमारे भारत की ही एक संस्था जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से एक वयस्क को पाइल्स की दिक्कत है। 70% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें हो रही हैं, और कॉन्स्टिपेशन ही पाइल्स होने का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर यहाँ पे बैठे हुए 650 लोगों में से किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है, तो भैया उसको ठीक कर लो, क्योंकि उससे आपको पाइल्स होना लिखित में लेके जाओ, हो जाएगा 100%, इट्स गारंटी। और क्यों? अब देखिए, ज्यादा बैठे रहना, अब मैं भी अभी आजकल तो ज्यादातर हमारा काम बैठने का हो गया है, क्योंकि घंटे ट्रेनिंग देना, तो बैठना और लगातार खड़े रहना दोनों ही खतरनाक है। आयुर्वेदा में पाइल्स को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद में पाइल्स को बोला जाता है अर्शा। अ और बड़ा श लगता है, ऊपर र लगता है, अर्शा। क्यों होता है? तो आयुर्वेद में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष और पित्त दोष मतलब खाना पचने की क्रिया स्लो होनी है, बिगड़ेगा। वात दोष मतलब आपकी हवा का प्रभाव ज्यादा, तो आंतों को कभी देखा है, नमी बहुत ज्यादा रहती है। अब आंतों में नमी ही नहीं रहेगी तो आपकी आंतें सूख जाती, मल सूख जाता है, दैट्स कॉन्स्टिपेशन, और उसी से तो पाइल्स जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खाली पाइलोडॉग लेना है। पाइलोडॉग के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि पाइल्स को ठीक कर देगा? तो देख लीजिए, एलोवेरा, अभी बताया कि एलोवेरा आपके आंतों की परत को सपोर्ट करता है। त्रिफला हमारे डाइजेशन को, पाचन क्रिया को बेटर बनाता है। नीम, हरितकी और नाग केसर जो है आपकी स्वेलिंग, सूजन को और ब्लीडिंग को दूर करता है। इसी के ऊपर प्रमाण भी मैं आपको दे देता हूं, जैसे मैंने बोला हरितकी, गट रेगुलेटर, आंतों के स्वास्थ्य को बेटर बनाना। और ये बात 2016 की एक शोध पत्रिका जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में कहा गया। इसी तरीके से नीम इन्फेक्शन, सूजन को दूर करने की बात है। 2010 के ही रिसर्च में एलोवेरा मैंने बताया कि टिश्यू को रिपेयर, टिश्यू मतलब
आंतों की जो टिश्यूज होते हैं, जो परत होता है, उसको सपोर्ट करना। रही बात कि क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट की, अगर आप खुद खूब हम सीना चौड़ा करके बोलें कि हम तो एडब्ल्यूपीएल से हैं, हम तो आयुर्वेदिक प्रोडक्टों को प्रमोट करते हैं, और गलती से किसी ने पूछा कि भैया आपका ये पाइलोडॉग प्रोडक्ट जो है, ये मार्केट में जो गोली है उससे अलग कैसे है, अगर हमको नहीं पता तो हो गई बेइज्जती, अपनी तो करा ही ली, कंपनी की अलग करा ली हमने। तो आपको ये छोटी-छोटी फ़र्क पता होने चाहिए कि हम कब्ज़ को ठीक करने के लिए जो अंग्रेज़ी दवा खाते हैं, उसको बोलते हैं लैक्सेटिव्स। अब ये लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? लैक्सेटिव्स का मतलब सिंपल समझिए, ग दवा किसी भी कंपनी की हो, वो है लैक्सेटिव्स ही। वो है क्या? खाएँगे ज़बरदस्ती पेट साफ़ हो जाएगा, बस यही है, ज़बरदस्ती। शरीर की क्रियाओं पे कोई काम नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती किसी को धक्का देके दौड़ा देना, बस वही है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट आप लेने जाते हैं, तो प्रोडक्ट आपके आंतों के स्वास्थ्य को बेटर करना, पित्त दोष को बैलेंस करना, वात दोष को बैलेंस करना, अग्नि इंप्रूव करना, मतलब ब्लीडिंग, पेन, कॉन्स्टिपेशन सब पे काम करता है। दैट्स द प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें ये प्रोडक्ट जो है कितना लेना है? 20 ml। कब लेना है? खाने के बाद। किसके साथ लेना है? गुनगुने पानी के साथ। जहां पे गरम बोलूंगा तो गरम, गुनगुना तो गुनगुना। खाने के बाद कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल मत पिया कीजिए। अगर खाने के बाद आपको पानी पीने का मन करे, तो यूज़ इट गर्म पानी या गुनगुना पानी। और हाँ, पाइल्स अगर आपको है, तो खाने के बाद छाछ वगैरह का सेवन आप कर सकते हैं। छाछ पीना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, आप पाइल्स की समस्या में ना थोड़ा-सा सलाद, सब्ज़ी, फल अपने भोजन में बढ़ाइए। और हाँ, पाइल्स में एक क्रिया और होती है जिसको हम बोलते हैं सिर्ज बात। सिर्ज बात का मतलब क्या होता है? एक गरम टब लीजिए, उस गरम टब में अपना पानी को गर्म करके डाल के बैठना है, तो उसको बोलते हैं सिर्ज बात। और अगर आपको ये कष्ट नहीं करना है, तो मार्केट से जाके खरीद के ले आइए। सिर्ज बात का एक इक्विपमेंट आता है छोटा-सा, कर लीजिए। पानी गरम करके डाल दीजिए, स्टीम मिलता रहेगा, आप करते रहिए, दैट टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है उसमें तो। तो ले आइए सिस्टम। चलिए, तो हम अपने दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट थर्ड नंबर की प्रॉब्लम है थायराइड। सबसे पहले समझेंगे आज के टाइम पे थायराइड हमारे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या। हमारे भारत में थायराइड के कितने केसेस हैं? 42 मिलियन। 42 मिलियन भारतीयों को आज थायराइड की दिक्कत है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हमारी महिलाओं में बहुत ज्यादा है। थायराइड के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जब हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में थोड़ा वेट वगैरह कम हो जाता है। और दूसरा होता है थायराइड हार्मोन कम निकलता है, तो उस केस में बॉडी में सूजन आ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन खतरनाक है। और दूसरी बात ये भी समझिए आप, थायराइड इधर गले के पास एक छोटा सा ग्रंथि है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। जब ये बिगड़ जाएगा, आपको आपकी शरीर की पूरी क्रिया को डिस्टर्ब कर देगा। महिलाओं में आप देखेंगे पेट की दिक्कत, पीसीओएस की दिक्कत, इनफर्टिलिटी की दिक्कत। ऐसा क्यों? देखिए, थायराइड के बारे में दो मैं आपको बात समझा दूं। एक मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस का ये मानना है कि जब किसी महिला या किसी पुरुष के शरीर में कैल्शियम, आयरन इनकी कमी है, तो थायराइड फंक्शन ठीक से नहीं करेगा। आयुर्वेदा का ये मत है कि थायराइड को वो बोलते हैं गलगंठ, गले का गांठ। क्या प्रॉब्लम है? थायराइड हमारे ऊपर का हिस्सा है, तो ऊपर के चेस्ट के ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं कफ का एरिया। अब कफ ज्यादा भारी हो जाएगा, हैवी होगा, तो जो पोषक तत्व है आपके गले की तरफ प्रॉपर मूव नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई लीड टू डिफिशियंसी। और इसी की वजह से थायराइड की दिक्कत हो जाती है। तो कैसे ठीक करें थायराइड को? देखिए, सबसे पहले तो अपनी पाचन क्रिया बेटर करनी है, तो त्रिफला त्रिकटु है। इसमें हमने कचनार और गूगल, दो ऐसे हर्ब का यूज किया है जो थायराइड करेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, मतलब गले की गांठ को कम करने की क्षमता रहती है। और साथ में इसमें अश्वगंधा, शतावरी, जटमांसी का प्रयोग किया जाता है, जो आपके हॉर्मोन्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है कचनार, ये एंटी ग्वाइट्रोजेनिक है।
गले की गांठ को कम करना, 2018 के रिसर्च के द्वारा ये साबित किया गया। आपका जो अश्वगंधा है, तनाव को दूर कर देता है। तो जितने भी लोगों को थायराइड होता है उनको तनाव से बचना चाहिए, लेकिन खुद से बच नहीं पाते। तो जब तनाव ज्यादा होगा तो थायराइड हॉर्मोन्स ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसलिए अश्वगंधा आपके तनाव को दूर करेगा, थायराइड हार्मोन ठीक से काम करेगा। एंड जटमांसी नर्वस सिस्टम, शतावरी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो उन्हीं से ये प्रोडक्ट बनता है। रही बात ये प्रोडक्ट क्यों खास है, कैसे काम करेगा। देखिए ये जो प्रोडक्ट आपका है, ये हमारे स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, को बैलेंस करके साथ में थायराइड जो हॉर्मोन्स होते हैं उसको बैलेंस करता है और आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। ऊर्जा मतलब मेटाबॉलिज्म, खाना पचने की क्रिया को बेटर करके जो एनर्जी है, दैट्स व्हाट मेटाबॉलिज्म। और एक बात और समझिए जो आज तक आपने नहीं समझी, आप तो बढ़िया सा बिल्कुल एकदम रोटी चावल पनीर सब एक साथ मिक्स करके खा लेते हो और लगता है कि पेट में गया तो एक ही साथ पच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पेट में जाने के बाद आपके भोजन के अंदर मौजूद अलग अलग तत्वों की पाचन क्रिया अलग तरीके से होगी। मतलब अगर प्रोटीन है तो उसकी पाचन क्रिया अलग, सब्जी है वो अलग तरीके से, रोटी है वो अलग तरीके से। तो इस पाचन क्रिया को सही रखने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए आपके शरीर में एक सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब आप खाना खा रहे हो तो पहले कौन सा पचेगा, स्टमक में क्या जाएगा, छोटी इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी बैलेंस करके रखता है, तभी जाके कंप्लीट थायराइड ठीक होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। आप इस प्रोडक्ट को 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार मिनिमम 3 महीने तक लगातार यूज करेंगे। एंड अगर बात करें, हम इस प्रोडक्ट को उज्जयी प्राणायाम के साथ जो है ले सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम जो है आपको करना है। मतलब गले का एक्सरसाइज होता है, आप गूगल कर लीजिए आपको पता चल जाएगा उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, उसके साथ आपको करना है। चलिए अब हम बात करेंगे विंड डॉग। दोस्तों विंड डॉग की अगर बात की जाए तो विंड डॉग जो प्रोडक्ट है, वेरिकोस वेन्स की समस्या। क्या है वेरिकोस वेन्स? देखिए वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो नसों की समस्या है। आपकी जो नसें होती हैं घुटने के पीछे, एड़ियों के ऊपर, तो ये जो नसें होती हैं दोस्तों ये सिकुड़ जाती हैं। 15 से 20% भारतीयों को इन नसों की दिक्कत है। लगातार बैठे रहना, घंटों खड़े रहना, 40% इस दिक्कत इसकी वजह से। और मोटापा और की वजह से तो ये दिक्कत और बढ़ जा रही है। आयुर्वेद का ये मानना है कि अगर आपके शरीर में वात दोष, हवा का प्रभाव अगर ज्यादा हो जाए तो आपके नसों का जो लचीलापन है वो घट जाता है। तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता और दूसरा कफ दोष बढ़ेगा तो सूजन बढ़ जाता है। यही दिक्कत हो रही है। अब हम कैसे इसको सही रखें, तो देखिए उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आपको कुछ ऑयल वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है, इस प्रोडक्ट में सिसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, इसमें नीलगुंडी और सरीवा जो सूजन को दूर करके जो गांठें बनेंगी उसको दूर करना, और मंजिस्था ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो आपके जो प्रोडक्ट के मैंने फायदे बताए, जो इंग्रेडिएंट्स के फायदे बताए, ये फायदे ऑलरेडी क्या है, वेरीफाइड है। ये फायदे जो है ऑलरेडी वेरीफाइड। देखिए ये फायदे ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। जैसे आप यूं देखिए, इसमें है सरीवा। सरीवा को हम बोलते हैं मतलब एंटी एडिमा। एडिमा मतलब गांठों को कम करना, 2019 की रिसर्च में कहा गया। निर्गुंडी जो है ब्लड सर्कुलेशन, पेन रिलीफ में हेल्प करता है। मतलब आप यूं कहिए कि जो 2020 की रिसर्च है उसमें कहा गया। और मंजिस था सूजन को कम करना। तो इन्हीं से ये प्रोडक्ट बनता है और आप इस प्रोडक्ट को आराम से, मल्टी हर्ब से बनता है, आपके नसों के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो आप इसे ऊपर की दिशा में लेते हुए मसाज करेंगे। और हाँ, थोड़ा सिकाई वगैरह आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसके साथ एक्सरसाइज आपको करना है क्या, पैरों को ऊपर उठाना है। कैसे उठाएंगे, लेट जाइए,
जो आपका हिप है वहां से बिल्कुल सीधा। तो उससे क्या होगा, खिंचाव पड़ेगा आपकी नसों में, और नसों में ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रोडॉग। क्या है ये प्रोडॉग दोस्तों? देखिए, प्रोडॉग जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब आपके शरीर में प्रोटीन की जो कमी है वो हो रही है। 73% हमारे जो भारतीय हैं उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है। और देखिए, 3 में से 1 व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी लगातार हो रही है। प्रोटीन की कमी से आपको थकान, कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, ये सब बनी रहती है। और अगर देखा जाए तो हम इस कमी को कैसे सही करेंगे? देखिए, प्रोटीन लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन जो आप खा रहे हो, अगर वो आपके शरीर में पच नहीं रहा है, ये और भी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ये और भी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट रसायन है जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एंड साथ में इसमें जड़ी बूटी भी मिक्स्ड है जो आपकी मांसपेशियों की पावर को डेवलप भी करती है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ये चाहिए होता है। और इसके बारे में प्रमाण भी है, जैसे सोया प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन के बारे में एक रिसर्च करके बताया गया कि सोया प्रोटीन जो होता है, ये हमारी मांसपेशियों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी तरीके से फेनुग्रीक प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अश्वगंधा जो है ये मांसपेशियों को मजबूती देता है। तो अब अगर हम बात करें कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो प्रोडॉग प्रोडक्ट है, प्रोटीन और रसायन दोनों मिक्स करके यूनिक स्ट्रक्चर बना के दिया, जो आप जब लेंगे तो प्रोटीन खाने से जो ब्लेटिंग वगैरह हो जाती है, पेट फूल जाता, पच नहीं पाता, वो दिक्कत नहीं आएगी। तो महिला के लिए, बड़ों के लिए, पुरुषों के लिए जरूरी है 1 से 2 चम्मच दूध के साथ आप ले लें, पानी के साथ ले लें। और हाँ, अगर घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टेक दिस प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम एक समस्या की तरफ मूव करेंगे और इस प्रोडक्ट का नाम है रक्त डॉग। क्या है रक्त डॉग दोस्तों? रक्त डॉग की अगर मैं बात करूं तो आपके ब्लड के ऊपर ये प्रोडक्ट, ब्लड के ऊपर की अगर बात करें तो आज के टाइम पे एक्ने, एक्ने मतलब पिंपल्स, एक्जिमा, एलर्जी आज के टाइम पे लगातार हो रहा है। 3 में से 1 भारतीयों को लगातार स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं। और अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार ये बात कही गई। प्रदूषण, खराब भोजन आपके रक्त को दूषित कर देता है। और अगर हम बात करें गट और लिवर, अगर आपके गट यानी आंतों के बारे में और लिवर, ये दोनों अगर ठीक नहीं है तो बार बार पिंपल होना शुरू हो जाता है। आप केवल सोचे कि हम स्किन को बाहर से ठीक कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने ब्लड को साफ करने के लिए लिवर और अपने इंटेस्टाइन, अपने आंतों को भी क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। देखिए, अब हम बात करें हमारा जो प्रोडक्ट है रक्त दाब। देखिए, सिंपल सी बात समझिए कि एलोवेरा जो होता है आपके इस प्रोडक्ट में है, जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है। त्रिफला जो है एंड पुनर्नवा जो है आपके गट और लिवर को डिटॉक्स करता है। और नीम और मंजिष्ठा हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो इन्हीं बातों को रिसर्च के हिसाब से प्रूव किया गया। जैसे आप देखेंगे कि त्रिफला गट और लिवर यानी आंतों के ऊपर और लिवर के ऊपर काम करेगा। नीम जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। मंजिष्ठा स्किन हीलिंग में हेल्प करता है। तो ये सभी तत्वों को मिला के ये प्रोडक्ट बन जाता है जो आपकी ब्लड को साफ करता है, जिससे आपका स्किन में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो रही बात कि ये कैसे काम करेगा रक्त डॉग, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति रक्त डॉग लेता है तो ये उसके आंतों को साफ करता है, लिवर को प्रोटेक्ट करता है और स्किन को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। तो ये किसके लिए जरूरी है? देखिए, ये हम एक मतलब जो बच्चे किशोरावस्था में 12, 13, 14 उनके लिए भी है। और आप समझिए कि बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 20 ml गुनगुने पानी के साथ दे दीजिए, 2-3 महीने लगातार दीजिए। और हाँ, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी आपको पीना है और डाइट हल्का रखना है। तो अगर हम बात करें जेसी ऑइंट के बारे में, जेसी ऑइंट जो होता है
ये एक तरह से समझिए क्या है। देखिए एक तरह का समझिए कि ये प्रोडक्ट है। मैंने पिछले ट्रेनिंग में ऑर्थोडॉक बताया था, उससे पहले आपको जेसी ऑयल के बारे में बताया था। तो आप एक बात समझिए, आज के टाइम पे जब हम लोग बाम वगैरह लगाते हैं तो वो बाम दर्द को कम नहीं कर पाते। 28% भारतीयों को जोड़ों की दिक्कत है, और आप केमिकल बाम लगाते हैं तो वो उसको ठीक नहीं करता, बस थोड़ा दर्द कम कर देगा। और जब लगातार जकड़न बनी हुई है तो उसके लिए तो आपको थोड़ा थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। और वो कैसे होगा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना जरूरी है, जिससे जकड़न कम होगी। तो ये प्रोडक्ट करेगा। इसमें कैम्फर, नीलगुंडी, महानारायण तेल। महानारायण तेल आयुर्वेदिक तेल होता है जो आयुर्वेदा के फॉर्मुलेशन में बनेगा, जो आपके जोड़ों में जो दर्द है, लगातार पेन बना हुआ, उसमें आपको हेल्प करता है। और देखिए महानारायण तेल के बारे में 2021 में रिसर्च किया गया कि महानारायण तेल जो है हमारे जोड़ों के दर्द को दूर करता है। महानारायण तेल जो होता है ये हमारे लगातार बने हुए पेन को दूर करता है। नीलगुंडी जो है सूजन को कम करता है। और कैम्फर जो है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो अगर बात करें कि ये जेसी ऑयल जो आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे? देखिए सिंपल बात है, ये अंदरूनी अंदर तक जाता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। और इसके साथ अगर आप ऑर्थोडॉक भी लें, ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट मैंने पिछले ट्रेनिंग में समझाया था, तो ऑर्थोडॉक भी अगर आप ले लें तो ये प्रोडक्ट डबल बेनिफिट देना शुरू करता है। चलिए, इसको 2 से 3 बार दिन में लगाइए, और ऊपर की दिशा में मसाज कीजिएगा इसको लगा के। साथ में थोड़ा सा सिकाई वगैरह भी आपको करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। इसके साथ हॉट वाटर बैग या गर्म कपड़े से थोड़ा सिकाई जरूरी हो जाए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं, हमारी एक और भी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसका नाम है अस्थम डॉग। देखिए अस्थम डॉग जो प्रोडक्ट है ये क्या है दोस्तों? आज अस्थमा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और क्या कारण है? 34 मिलियन, 34 मिलियन भारतीयों को अस्थमा की दिक्कत है। प्रदूषण की वजह से, स्मोकिंग की वजह से अस्थमा की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। और लगातार तनाव की वजह से हमारे फेफड़े की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो घटती चली जा रही है। तो आयुर्वेदा के अनुसार अगर बात की जाए तो ये आपके वात और पित्त दोष को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है, अदरवाइज अस्थमा सही नहीं होगा। वात और कफ दोष माफ कीजिएगा। देखिए होता क्या है, हमारा जो चेस्ट होता है ना, फेफड़ा, लंग्स माफ कीजिएगा, हमारा जो लंग्स होता है, इस लंग्स में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसको हम अंग्रेजी में मतलब साइंस में एल्वोली बोलते हैं। इसी के माध्यम से ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। अब दूसरी बात यह है कि आयुर्वेदा में इन छोटे छोटे छिद्रों को बोला जाता है प्राणवाह श्रोता, मतलब इसी के माध्यम से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। तो जब आप प्रदूषण में ज्यादा रहते हैं, धूल में ज्यादा रहते हैं, तो ये छोटे छोटे छिद्र ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं और आप सांस नहीं ले पाते हैं, एंड दिस इज अस्थमा। तो अस्थमा को ठीक करने के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए अस्थमा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है, उसका नाम है कांतिकारी, मुलेठी। आप जब इन जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देता है। श्वसन मार्ग को ओपन मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये ओपन हो जाता है। हरिद्रा है, पीपली है, ये जो है आपके सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देखिए वासा नाम की जड़ी बूटी इसमें पड़ती है। और वासा के बारे में क्या कहा गया? देखिए वासा के बारे में ये कहा गया कि वासा जो होता है, ये एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो वासा को हम लोग बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर, अर्थात आपके श्वसन मार्ग को ओपन करना। कांतिकारी जो होता है, ये एंटी एस्थेमेटिक, एंटी एस्थेमेटिक का मतलब अस्थमा को कम करने की क्षमता। मुलेठी आपके जो गले में इन्फ्लामेशन वगैरह हो रखा है, इसको कम करने में हेल्प करता है। तो अब बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है आपके जो एयरवेज होते हैं उसको क्लीन करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और जितने भी सप्रेसेंट होते हैं अस्थमा के लिए, जो पंप वगैरह यूज करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है ये।
तो 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार लगातार यूज करना है 8 से 12 हफ्ते, और आप इसे प्राणायाम के साथ भी पेयर कर सकते हैं। प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी, इसके साथ अगर करेंगे तो थोड़ी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगली समस्या की तरफ, और अगली समस्या जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, उस समस्या का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। हमारे भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज भारत में 135 मिलियन, 13 करोड़ 50 लाख लोगों को मोटापा है। एंड मोटापा 70% डायबिटीज, शुगर और हार्ट की दिक्कत मोटापा की वजह से ही हो रही है। तो चाइल्ड ओबेसिटी की अगर बात की जाए, बच्चों में मोटापा वो भी आज तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर आप इसको समझें, तो मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मोटापा होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारा जो शरीर में, अगर देखा जाए, एक सेकंड बैठ कर, हाँ, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया बहुत स्लो हो जाती है। तो पाचन क्रिया स्लो होती है तो आपका खाना प्रॉपर नहीं पचेगा, और वो बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो वो फैट के रूप में जमा होता रहेगा। ऊपर से मोटे लोग पानी पीते हैं, तो पानी उनकी चर्बी जमा ले लेती है, तो पानी की वजह से सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ऊपर से जो गूगल है, त्रिफला है, त्रिकटु है, ये फैट को कम करने में हेल्प करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, अगर देखें, इसके अंदर अगर आप देखें, तो सबसे पहले तो पुनर्नवाही है, और वो क्या करेगा? एंटी ओबेसिटी, मोटापा को कम करना। इसमें मुस्टा है, भूख को कंट्रोल करना। इसमें त्रिकटु है, जो हमारी पाचन क्रिया को बेटर करना, और इसमें गूगल है, जो चर्बी को घटाने में हेल्प करता है। सो ओबियोडॉग प्रोडक्ट कैसे काम करता है आपकी बॉडी में? देखिए, ओबियोडॉग प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, ये शरीर में आपकी चर्बी को कम करना, जो आपके शरीर में पानी रुक रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसको रोकना, और टॉक्सिन को बाहर करना, इस तरीके से काम करेगा। तो जब भी ओबियोडॉग प्रोडक्ट आपको लेना है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज, डाइट चेंज जरूरी है। 20 ml 2 बार खाने के बाद आप लेंगे, और इसे आप डाइट और योगा के साथ पेयर करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे गैस के बारे में, एसिडिटी के बारे में। हमारे भारत की नंबर 1 प्रॉब्लम है एसिडिटी। 40% भारतीय लगातार एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, और रेगुलर इरेगुलर मील, खराब भोजन एसिडिटी को और बढ़ा देता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो तनाव, स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी और बढ़ रही है। एसिडिटी को ठीक करने के लिए हमने गैस स्टॉक के अंदर त्रिकटु, एलोवेरा दोनों का प्रयोग किया। हरितकी आंवला, जो पित्त दोष को बैलेंस करेगा, और अजवाइन और जीरा, ये आपकी शरीर में एक क्रिया होती है, दीपन, दीपन मतलब अग्नि को इन्हांस करना, तो उसको काम करें। और ये बातें प्रमाण के हिसाब से देखिए, जैसे त्रिकटु, त्रिकटु जो होता है दोस्तों, गट, गट मतलब आपकी आंतों को सपोर्ट करता है पाचन क्रिया को करने में। अजवाइन पाचन क्रिया को बेटर बनाता है। हींग एंटी ब्लोटिंग, पेट फूलने की जो दिक्कत है उसको सपोर्ट करता है। इन चीजों से ये मिलके प्रोडक्ट बनता है। तो रही बात ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, देखिए, जो गैस की गोली है और ये प्रोडक्ट है, इनमें जमीन आसमान बनता है। गैस की गोली जब आप खाते हैं तो गैस तो सही है, बट आंतों पे असर पड़ जाता है। ये प्रोडक्ट जब आप लेते हैं खाने के बाद, तो ये आपकी अग्नि को इंप्रूव करता है, खाने की पचने की क्रिया को बेटर बना के आपके गट को सपोर्ट करता है। तो एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलने की दिक्कत ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। और अगर हम बात करें, तो इस प्रोडक्ट को हम 2 कैप्सूल खाने के बाद लेते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। और जिनको भी गैस की दिक्कत है, उनको एक बात हमेशा याद रखनी है, खाना रेगुलर टाइम पे खाइए। अब देखिए, होता क्या है कि जब आपका दिन का खाना खाने का टाइम निकल जाता है, मेरे लिए 1 बजे, 12 बजे, 3-4 बजे खाते हैं, व्हाट द हेल दिस 3-4 बजे, अरे अब भाई, अब दिन का निकल गया तो छोड़ दो ना। अब सीधे इवनिंग को खा लेना पूरा डिनर के साथ। बट हम क्या करते हैं, वो 5 बजे खाएंगे, रात का 12 बजे। दैट्स द प्रॉब्लम।
अगर किसी एक टाइम का भोजन आपका स्किप हो गया, टाइम नहीं मिला, गलत टाइम पे खा के आप अपने शरीर को चोट पहुँचा रहे हो, तो बेटर है कि दूसरे टाइम में थोड़ा पहले खा लिया जाए। इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है ना परफेक्टली वर्क करना शुरू करेगी। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। और मसाले तो देखो बिल्कुल नहीं खाने, मतलब मसाले के से कि तीखा, एसिडिटी वालों, उसका दें क्योंकि वो और हीट बना देगा, वो और दिक्कत कर देगा। चलिए, सो आपने देखा कि व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड टिल नाउ, तो हमने क्या सीखा? तो दोस्तों हम लोगों ने, अभी आपने देखा, हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखा? हमने ये देखा कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएँ हैं आज की, उन समस्याओं के बारे में ऑलरेडी आयुर्वेदा में बताई गई हैं चीज़ें, कि ये समस्या का इस तरीके से समाधान है। इन जड़ी-बूटियों के माध्यम से ये फ़ायदा हो सकता है। तो हर समस्या का एक रूट कॉज़ का सॉल्यूशन है। हर प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट एक समस्या का समाधान है। एंड ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं, आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट एक साइंटिफिक प्रोडक्ट की तरह मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि हाँ जी, ये साइंस ये बात कह रहा है और आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं। तो ये एक अवेयरनेस जब लोगों को रहता है, तो लोग खुद समझते हैं, जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में बोला कि लोग बोलते हैं कि हम बीमार नहीं हैं, बाद में आना। बट भैया तुम भी बीमार हो। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे बैठे हुए 650 लोग, आप जब मेरी ट्रेनिंग में सुनते हो तो आपको लगता है यार मुझे तो ये दिक्कत हो रही, मुझे वो दिक्कत हो रही। ऑल्दो यू आर नॉट इल, आप बीमार नहीं हो, बट एक्चुअली में यू आर इल, ये प्रॉब्लम है। तो ये कब होता है? ये जब तब होगा ना जब आपके पास नॉलेज होगा। होगा ही नहीं तो आप किसी को क्या एक ही बात ज़बरदस्ती सुना नहीं सकते ना। तो हमें वो आर्ट ऑफ स्पीकिंग, वो जो आपका नॉलेज होना चाहिए, वो होना पड़ेगा और वो एक दिन में नहीं आएगा। वो ट्रेनिंग से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा और वो इस ट्रेनिंग से समझ आता है। सो मैं नए लोगों से जानना चाहूँगा कि आज की ट्रेनिंग में आके आपने क्या सीखा? वो मुझे बताइए। क्योंकि अगर आप आके अगर कुछ भी नहीं सीख पाए तो फिर उसमें मेरा भी फेलियर है और आपका तो टाइम गया। तो मैं जस्ट एक शब्द, एक वाक्य, एक लाइन जो भी कुछ आपने सीखा है मुझे आप मैसेज करके बताएँगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपने जो भी कुछ सीखा है जस्ट लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब मुझे बताएँगे। ठीक है? तो आप